जय हिंद साथियों, नमस्कार, आदाब। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं पढ़ने के वो स्मार्ट तरीके जिनको हम फॉलो करके बहुत अच्छी तरीके से हम पढ़ सकते हैं और कम समय में हम अधिक जो चैप्टर क्लियर कर सकते हैं, अधिक टॉपिक हम याद कर सकते हैं। साथियों, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं बताने वाला हूं कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अच्छी तरीके से आप याद करना चाहते हैं, तो आपको दो चीज़ें ज़रूर याद होनी चाहिए, दो चीज़ों का आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ठीक है साथियों, उसके लिए अगर आपको मैं बताऊं कि आपको क्या चाहिए, आपको कॉन्फिडेंस चाहिए। क्या चाहिए साथियों? कॉन्फिडेंस। सबसे जो इम्पोर्टेंट जो बात है वो ये है कि आपको चाहिए कॉन्फिडेंस। और किसकी तरह कॉन्फिडेंस चाहिए साथियों? तो आपको चाहिए राहुल गांधी की तरह कॉन्फिडेंस चाहिए। ठीक है साथियों, इसके बाद में अगर आपको चाहिए क्या, आपको रणनीति चाहिए, तो साथियों वो चाहिए आपको भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरह। जी हाँ साथियों, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इस बात को आप समझ जाओगे, अगर इस वीडियो को पूरा देखोगे तो जरूर आपको ये बात समझ में आ जाएगी। ठीक है साथियों, क्योंकि राहुल गांधी के बारे में तो आप जरूर जानते होंगे। मैं साथियों राजनीति में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको एजुकेशन की दृष्टि से आपको समझाना चाह रहा हूँ। क्योंकि राहुल गांधी देखो, जिसके पिताजी प्रधानमंत्री थे, दादी जी प्रधानमंत्री, लेकिन उसके बाद में भी उस बंदे की देखो एनर्जी, देखो आप उसका संघर्ष देखो साथियों। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम वो भारत के चक्कर लगा रहा है। ठीक है साथियों, वो प्रत्येक व्यक्ति से मिल रहा है, संघर्ष कर रहा है ना साथियों। और अगर हम बात करें रणनीति की, तो आप जानते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की जो भी रणनीति होती है बहुत ही अच्छी होती है। ठीक है साथियों, तो अगर हमें कोई भी एग्जाम क्लियर करना है, हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए या हमें कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है, तो साथियों उसके लिए हमारे पास एक अच्छी रणनीति होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है साथियों, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारे पास एक सटीक रणनीति होनी चाहिए। और उस रणनीति को हम तभी पूरा कर सकते हैं, उस पर हम तभी चल सकते हैं, उस मार्ग पर हम तभी अग्रसर हो सकते हैं जब हमारे पास एक अच्छा ऊंचे लेवल का कॉन्फिडेंस हो। ठीक है साथियों, क्योंकि हम किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें तरह तरह की बाधाएं आती है, बहुत सारी मुसीबत आती हैं, और उन सबको पार करके हमें आगे तक बढ़ना होता है। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं पढ़ने के वो स्मार्ट तरीके जिनकी वजह से आप राजस्थान जीके हो या मैं कहूँ कोई भी सब्जेक्ट हो या कोई भी एग्जाम हो, जिसको हम अच्छी तरीके से हम निकाल सकते हैं, हम क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है साथियों, बहुत सारे साथी हमारे ऐसे हैं जो समय पूछते हैं, सर कौन से समय में पढ़े। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप जो भी समय आपको अच्छा लगे, जिस समय आपका दिमाग काम अच्छी तरीके से कर रहा हो, तो उस समय को आप चूज कर सकते हैं। बाकी अगर आप सुबह के टाइम पढ़ सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है साथियों, सुबह अगर आप 4 से अर्ली मॉर्निंग 4 से 5 बजे के बीच में आप उठकर अगर तैयारी कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट ये है। बाकी आपको जो अच्छा लगे। इसके बाद में साथियों, इसके कम समय में हम ज़्यादा टॉपिक, ज़्यादा मैटर हम कैसे क्लियर करें, तो इसके लिए एक बहुत ही अच्छी रणनीति ये है कि मैं जिस रणनीति को खुद मैं फॉलो करता हूँ वही साथियों वो आपको बता रहा हूँ। इसके लिए आप कोई भी गाइड लेते हैं, मोटी गाइड, तो उसको बार बार पढ़ना संभव नहीं है। मान लो कोई गाइड है 400-500 पेज की है, तो उसको ना हम बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 4 से 6 महीने हमारे एग्जाम के होते हैं और उसको हम 3 से 4 बार ही निकाल पाते हैं। तो वो कम समय में बहुत बड़ा मैटर होता है। इसके लिए हम साथियों हम क्या करते हैं कि एक बार हम गाइड को घुमाते हैं और साथ में क्या करते हैं, पेंसिल या पेन लेकर हम क्या करते हैं, अंडरलाइन करते हुए चलते हैं। ठीक है साथियों, उसमें अंडरलाइन में आपको क्या करना है, जैसे मान लो आप पढ़ रहे हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। अब राजस्थान के सामान्य परिचय में आपको पता है कि राजस्थान में 50 जिले हैं, 10 संभाग है। ठीक है, या इसके बाद में क्षेत्रफल इतना है। तो साथियों जो चीज़ें आपको पहले से आ रही है ना, उनको आप छोड़ते चलें, और जो आपको लगता है कि अच्छा फैक्ट है, हाँ ये मुझे पढ़ना चाहिए, इसको मुझे दोबारा रिपीट करना है, या कोई नई बातें हम पढ़ें, तो साथियों उसको हमें क्या करना है, अंडरलाइन करना है। या आजकल हाईलाइटर आते हैं, हाईलाइटर से भी हम उसको अंडरलाइन कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो इस तरीके से हम पूरी किताब को एक बार हम निकाल सकते हैं। और इसमें मैं मानता हूं कि इसमें एक बार में समय लगेगा, लेकिन दूसरी बार में साथियों क्या करना है कि दूसरी बार में जैसे ही हम उस गाइड को निकालेंगे, पढ़ेंगे, तो हमें जो हमने हाइलाइटर से अंडरलाइन किया या हमने पेन से अंडरलाइन किया, तो साथियों हमें उसी को ही पढ़ना है। अब साथियों देखो, जो आपने छोड़ा ना वो तो आपको ऑलरेडी आ रहा है, इसके बाद में आपने जो अंडरलाइन किया वो रिपीट हो गया, उसको आपने दोबारा, मान लो एक बार में आपको पढ़ने में 1 महीने का समय लगा ना गाइड को, तो दूसरी बार में साथियों आप 2 से 3 दिन में उस गाइड को आराम से निकाल सकते हैं। इसके बाद में क्या करना है, दूसरी बार में आपको जो आपने अंडरलाइन किया उसी को आपको पढ़ना है। अब साथियों
तीसरी बार में 2 बार आप उसको पढ़ोगे तो आपके जो है ना ज़्यादा से जो अधिकांश जो फैक्ट हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। बाकी तीसरी बार में भी आपके जो रह रहे हैं तो साथियों उनको क्या करना है, आपको किसी कॉफ़ी में उतार लेना है। और चौथी बार में क्या करना है, चौथी बार में उस कॉफ़ी को ही आपको पढ़ना है। उतारने का मतलब ये नहीं कि आप बड़ी बिल्कुल गंभीरता से अच्छे जमा कर राइटिंग में नहीं, बिल्कुल आप चलती राइटिंग में वन लाइनर में जो आपको याद रह जाए। नोट्स बनाने के तरीके ये हैं कि आपको पता है कि राजस्थान की राजधानी कहाँ है, तो जयपुर, तो आप ये लिखोगे राजस्थान साइड में या सामने जयपुर। तो अगर आप जो कनेक्टिंग जो वर्ड होते हैं उनको आपको कम करना है, नोट्स बनाने का जो तरीका होता है। इसके जो अन्य तरीके हैं साथियों, मॉर्निंग का समय बेस्ट रहता है। इसके बाद में अंडरलाइन करते हुए आपको गाइड निकालनी है और दूसरी बार में आपने जो अंडरलाइन किया है आपको वही पढ़ना है, आपको पूरी की पूरी जो गाइड वो नहीं पढ़नी है। इसके बाद में तीसरा है, नोट्स मैंने बता ही दिया है। और चौथा है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है रिपीट करना, प्रैक्टिस करना। ठीक है साथियों, कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है साथियों, हिंदी में भी एक कहावत है, करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान। ठीक है साथियों, जो भी आप किसी भी आप अध्यापक को देख लो, किसी को भी, अगर मैं अध्यापक की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी कला में अगर वो बंदा उसको समय देता है, बार बार उसकी प्रैक्टिस करता है ना साथियों, तो उसमें वो परफेक्ट हो ही जाता है। तो बात यह है कि आपको सबसे पहले गाइड को निकालना है, उस गाइड को एक बार घुमाना है, उसके बाद में जो आपको नहीं आ रहा उसको आपको अंडरलाइन करते हुए चलना है। और तीसरी बार में आपको जो अंडरलाइन किया है उसी को ही पढ़ना है। और चौथी बार में क्या करना है, जो फिर भी आपके जो डाउट हैं वो रह गए तो आपको क्या करना है, किसी कॉपी में उतार लेना है। 4 से 5 पेज में वो आपको आ जाएंगे मुश्किल से। और फिर उसके बाद में आपको जो आपने जो कॉपी में उतार लिए हैं आपको वही निकालने हैं जिनमें आपको ज़्यादा डाउट थे। ठीक है साथियों, तो इससे आपकी समय की बचत होगी। आप एग्जाम के टाइम में आपको उस कॉपी को ना निकालने में आपको घंटे 2 घंटे का समय ही लगेगा। आप उसको बार बार रिपीट करोगे तो साथियों वो आपको बिल्कुल याद हो जाएगा, रट जाएगा। ठीक है साथियों, तो ये सबसे पढ़ने के बेस्ट तरीके हैं। बाकी हर इंसान की अलग अलग रुचियाँ होती हैं, अलग अलग सब्जेक्ट में कमांड